हाय एवरीवन, इसमें हम सेन और वाचिंग HTX। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा वीडियो जो कि हमारे हालात के हिसाब से ही है, क्योंकि पाकिस्तानियों पे कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई मसला, कोई फड्डा, कुछ ना कुछ आ ही जाता है घूम फिर के। तो वीडियो का टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानियों पे आई नई मुसीबत, नई आफत, मुसीबत, जो भी कह लें। और अब देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे मुल्क में इतना कुछ चल रहा है, इलेक्शंस को लेके, गवर्नमेंट को लेके, IMF को लेके, मुल्क की ख़जाने को लेके, डॉलर को लेके, डिफ़ॉल्ट को लेके, कि कुछ पता नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट तो क्या ही बात है, सोने पे सुहागा। तो देखते हैं जी अब क्या आफत आई है। शुरू करते हैं। IML से वीडियो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अब तक नहीं देखा तो जाइए, विज़िट कीजिए और रिएक्शन के लिए वापस आ जाइए। तो शुरू करते हैं, 3 2 1 एंड 75 साल पहले इस्लाम के नाम पे मैंने मुल्क के आज हालात बद से बदतर हुए हैं। क्या हुकूमत ने करें? मरने पर भी टैक्स लगा दिया। जाएं तो कफन महंगा, जाएं कहां? कब्र महंगा, अवाम क्या फटफट। करें? इस्लामी मुल्क के अंदर इस्लामी लोगों का डेथ जीना तो सर्टिफिकेट मुश्किल भी हो ही महंगा। रहा था। अब मरना भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पाकिस्तान अभी चल रहा आर्थिक बदहाली से मरने पे और भी अपनी टैक्स है। तंगी को दूर करने के लिए अपना कटोरा लेके IMF के चरणों में गिर गए। ये 22 बार IMF से झूठ बोल चुके हैं। IMF ने इनके मुंह पे बोल दिया कि तुम बहुत हो एक गया, नंबर के झूठे लोग हो, मक्कार लोग अब हो। नहीं देंगे हम। पहले हमारी जो शर्तें हैं वो मानो, फिर उसके बाद हम तुम्हें $1 बिलियन की एक किस्त देंगे। और उन $1 शर्तों में एक बिलियन। शर्त ये थी कि सब्सिडी खत्म कर दी जाए और नए टैक्स पाकिस्तान और की इन्होंने आवाम पे लगा लगाया दिए। जाए। तो इस आसमानी कौम ने मरने वालों पे भी टैक्स लगा दिया। वारे वाह इस्लामी मुल्क, इस्लामी जमहूरिया, आसमानी कौम। बस कर यार। पहले बजी पड़ी है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि कब्रों पे भी टैक्स लगा दिया, मरने पे भी टैक्स लगा दिया, तो बेहतर हुरों पे टैक्स कब लगेगा? बहुत जल्द। उन पे भी लगना चाहिए भाई। तो पाकिस्तानी आवाम का इस मुद्दे पे क्या तस्करा है, तो चलते चलिए पाकिस्तान। चलिए चलिए। यहाँ ये सूरत हाल है कि जीना अगर मुश्किल था तो मरना भी मुश्किल हो चुका है। टैलेंट है हुकूमत भाई, ने जिस टैलेंट। तरह बिजली, पेट्रोल, गैसेस, खाने पीने की चीज़ों के ऊपर टैक्स लगाया, इसी तरीके से उन्होंने लोगों के मरने के ऊपर, यानी कि मरने के बाद कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है। ना ना, ऐसा गलत काम ना करना जी। आप अपने बुजुर्गों की कब्रों पे आए होंगे यहाँ पर, तो आपके इल्म में है कि गवर्नमेंट ने अब कब्रों के ऊपर भी टैक्स लगा दिया है। पहले एक आम बंदा जो था वो आटा, चीनी, चावल, बिजली के बिल, पेट्रोल, इन चीज़ों की वजह से उसका परेशान था। ज़िंदा रहना मुश्किल था। तो अब उसका मरना भी मुश्किल बना दिया इन्होंने। बिल्कुल, इन्होंने बहुत ज़्यादा ज़्यादती की हुई है। अगर IMF हमें कह रहा है कि जी अपनी रिफ़ॉर्म करें, अपने अपने टैक्स रिफ़ॉर्म करें, उसका मतलब ये नहीं है कि अवाम पे ही बोझ पे बोझ डालें। अब अवाम को ना तो खाना मिलेगा, एक तो गरीब अवाम को वैसे ही ख़त्म करेंगे, फिर अब गरीब अवाम अवाम भी को तो कुछ नहीं कहेंगे करती ना, कि कब्र के ऊपर घूम भी फिर के पैसे नहीं देकर वोट जाओ। देती है। ये भगवान क्या जुल्म है। कफ़न भी चाहे खरीदना, हर चीज़ खरीद PDM के हो चाहे बगैर तो कोई PTI हो। जाता नहीं है। कब्र भी बनाने पे भी मज़दूर पैसे लेता है। अच्छा, ऊपर से तो गवर्नमेंट अंदाजन ने कह दिया कितने पैसे लग जाते हैं एक कब्र पे एक बनाने में? कब्र को बनाने में 20-22 तकरीबन हज़ार तो 30,000 रुपया लग जाता है। हाँ, ओए आराम हो, ये से। मतलब बेहतर उरों से मिलने से पहले 30,000 रुपये यहाँ ज़मीन पे चुकाना पड़ता है। ये क्लियर हो गया भाई। मुझे नहीं पता था आज तक कि भाई कब्रों के लिए भी पैसा लगता है। ज़मीन मैं होती तो है ना भाई, हिंदुस्तान की कब्र सारी की राज्य तैयारी, सरकार से ईंटें, विनती करना कफन, चाहूँगा कि हमारे पता नहीं क्या क्या। हिंदुस्तान के अंदर भी कब्रों पे टैक्स लगाया जाए। और आप लोग भी मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। ठीक है। आम बंदा जो है वो 30,000 कहाँ से लाएगा? तो कैसे मैनेज करते हैं फिर सारा? बहुत मुश्किल होती है। अगर एक गरीब इंसान है और जिसके घर में पैसे नहीं है और वो जहर खा के भी मारा है, तो वो बताएं वो कब्र के पैसे, कफन के पैसे कहाँ से देगा? ईदी वाले फिर दफनाएंगे उसके बाद अब ये गवर्नमेंट टैक्स गुमनाम मांगना कब्रें। शुरू हो गई है। अब देखे कब्रें भी बेचने लग पड़े हैं एक तरह से टैक्स दे देकर। तो हम लोग कभी कोई घर बनाए उस पे अलहदा टैक्स दें। हर चीज, एक इंसान घर भी बनाता है तो उसको रजिस्ट्रियों में पहले टैक्स डाला हुआ था, अब कब्रिस्तानों पे भी टैक्स डालकर यार तो घर इसके ऊपर बनाने भी पे ही जुल्म इतना करना शुरू टैक्स कर है, दिया। फिर एक प्रॉपर्टी मुफ्त टैक्स की के सलाह नाम पे। पाकिस्तानियों के लिए, तुमको दफनाने की जरूरत ही नहीं है। मगर क्यों? दाह संस्कार करो और अस्थि को गंगा जी में बहा दो। गंगा जी यहाँ तक आ क्योंकि नहीं हो रही तो ना। तुम कन्वर्टेड, असली तो हो नहीं। असली तो सऊदी अरब UAE वाले। सही बात है। हिंदू से मुसलमान बने हो, अगर घर वापसी कर लोगे तो क्या दिक्कत है भाई? फिक्र ना करें, ना रहेगी कबर, ना लगेगा टैक्स। है ना मस्त आइडिया? मुझे गाली देने से पहले इस पे सोचना जरूर। मैं इसमें कुछ नहीं सर जी, बोलूंगा, अब मुझे पाकिस्तान बड़ी के अंदर गालियां आपको पड़नी नहीं पता तो। होगा कि कब्र के ऊपर भी टैक्स लग रहा है। पहले एक आम बंदा घी, चीनी, अच्छा, दालें, ये चावल, कब्रिस्तान में बिजली से के बिल, बंदे मिले पेट्रोल कहाँ से से? परेशान था। नॉर्मली तो अब होता नहीं है कोई, गवर्नमेंट ने का ये जीना खुद ही तो लेके मुश्किल गया बनाया होगा। था, अब मरना भी मुश्किल बना दिया। अब कह रहे हैं कि जी कब्र के ऊपर टैक्स लगेगा, जो आपको मरने के बाद भी गवर्नमेंट ने नहीं छोड़ा। तो क्या कहेंगे इस बारे में कि ऐसे हम किधर इंटरव्यू जा करने रहे के हैं? ये लिए हमारी लोकेशन भी गवर्नमेंट हमें कब्रिस्तान मरने ही भी नहीं मिला था। देगी। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए ना। कई जगह पे टैक्स, पहले शादी हाल पे लगा हुआ था टैक्स, वैसे भी कितने टैक्स ले ली, बिलों के साथ भी ले रहे हैं।
अभी कब्रिस्तान पे भी लगा दिया, ये तो नहीं लगाना चाहिए था इन्हें। ये तो नहीं जब लगाना लोगों चाहिए का था, तो कितनी जीना मरना भी मासूमियत से मुश्किल कह हो रहे गया। हैं। पहले तो ये था कि भी जिंदा रहने के लिए कुछ खाना पीना है, अब मरने के बाद भी कुछ ना कुछ करके जाओगे कहते तो थे ना कि दिस इज मर के पाकिस्तान कोई चलो बेबी। पंजाबी जान की छूट बात है ना, गई। हाँ करिए जान छूट जाएगी मर गए, ना अब ना मर के ना भी जान नहीं छूटेगी हमारी। अब तो यह है कि मरने के बाद भी जान नहीं छूटेगी, बादल है वो कर्जा ही उतारते रहेंगे बाहर। वो जो कहते थे कब्र में सुकून है, हम्म। वो भी नहीं होगा। हम्म। जब बंदा कहता है कब्र में मर जाएंगे तो चलो सुकून हो जाएगा, अभी फिर पिछले नहीं वालों के नहीं लिए कुछ नहीं, छोड़ने के बजाय उनके लिए उनको कुछ करना पड़ेगा। पहले मरने वाला जो पॉकेट में पैसे रखेगा रखेगा तो फिर फिर मरेगा। मरेगा, फिर उसकी जान छूटेगी। तो वैसे दुनिया में किसी जगह भी ये इस तरह का काम नहीं किया, लेकिन ये हमारी गवर्नमेंट इस तरह के उल्टे काम क्यों कर रही है? हम स्पेशल हैं। ये तो गवर्नमेंट को मेरा या ख्याल जैसे KRK साहब ने वो कहा, पैसे बटोरने के लिए कह सकते हैं, भी पैसे बटोरने के लिए उनको कोई ना कोई वसीला चाहिए। अब वो कुछ नहीं बन रहा भाई तो इनका करे बस मरे चला हुए ना, बंदे इन्होंने की जेब पूरे में से 22 निकालो। करोड़ देख अवाम के रहे हो गुर्दे भी लोग, निकाल ये लेने है हैं, इस्लामी इनको बेच के कर्जा जमहूरी उतारें। मुल्क पाकिस्तान। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने ये दिन देखने के लिए ही पाकिस्तान बनाया था। अस्सलाम वालेकुम। नौवीं वालेकुम मार खा दिया की सर आपका करिए। नाम? मुजाहिद गुलजार। मुजाहिद साहब, आपको पता चला है कि गवर्नमेंट ने कब्र के ऊपर टैक्स लगा दिया है? हाँ जी, ये तो ज़्यादती है, गवर्नमेंट को ऐसा नहीं चाहिए था। कोई इंसान माली हालात से भी तंग होता है, वो बेचारा कैसे अफोर्ड करेगा इसको। अच्छा ये बताएं, आप पहले तो जीना मुश्किल था यहाँ पर, जो जिस अब हिसाब से मरना भी बिजली के मुश्किल बिल है। और खाने पीने की चीज़ों के रेट, हर चीज़ के रेट बढ़ गए हैं, तो अब क्या आम बंदा मर भी नहीं सकता? मरने के बाद भी वो गवर्नमेंट कहती है पहले अपनी उसकी जेब से पैसे निकाल आज के मुझे वैसे दो, फिर उसको सीरियसली कहूँ, दफनावा। आज वीडियो फनी हाँ नहीं जी, ये लगती। तो बहुत ज़्यादा आज जुल्म है वाकई इस दुख हो रहा है। हुकूमत का, जिसने ये टैक्स लगाया। ये तो चीज़ फ्री मैं तो होनी चाहिए। हैरान हूँ। वैसे सुना कभी कि मुर्दों के ऊपर भी ये टैक्स सोचा लगाया, आपने किसने कभी होगा? सुना पहले इससे नहीं पहले? सर, ये पहली दफ़ा सुन रहे हैं इस बात को। तो दुनिया में लोग जिंदा लोगों को भी रिलीफ देते हैं, उनको रिलैक्स करते हैं, या हम लोग मरने के थोड़ी बाद हैं, भी ये कैसे हम तो जानवर हैं समझ से बाहर है? एक अजीब जिनको डंडे से गरीब किस्म का टैक्स हाँक लगा रहे दिया हैं ये लोग। गवर्नमेंट ने। नहीं, ये तो बहुत ज़्यादती की बात है, लेकिन जो इंसान बेचारा रोटी के लिए तंग है, वो बेचारा जब ये कितना खर्चा आ जाता है? आपको अंदाजा है कि एक बंदा जब मरता है उसकी कब्र पे कितना खर्चा आ जाता है? करीब 25 से 30 हज़ार रुपये खर्चा इतना आ तो जाता है है यार। एक कब्र में। तो जाहिर है वो बेचारे ने कहाँ से करना है। वो तो भाई मर गया ना, मरने उसने वाले क्या के करना, पास उसके ना पीछे कम वाले से भी कम 1 लाख वो होना मरने चाहिए। पे मैं उसकी मजबूर हो डिटेल जाएंगे बताता फिर। हूँ आपको। हाँ जी, जाहिर है वो बेचारे किसी से दार पकड़ेंगे, किसी से पकड़ के बेचारे ये टाइम को पूरा करेंगे। मुबारक हो पाकिस्तानियों, मुबारक हो सालो। 72 उरे ऐसे नहीं मिलेगी, अब पहले टैक्स चुकाओ फिर मिलेगी। क्या करें, अस्सलाम वालेकुम। उसकी भी गारंटी नहीं है 72 मिलेंगी। शबा जी, आपको पता है कि गवर्नमेंट ने हैं, ये औरत क्या कब्र के कर रही है ऊपर भी टैक्स कब्रिस्तान लगा में दिया। यार? अब कोई औरतें मरेगा तो तो नहीं जाती पहले होती थी। पैसे देगा गवर्नमेंट को, और उसके बाद में उसकी तदफीन होगी। तो क्या कहेंगे इस बारे शायद में अब कि जाने इस लग तरह गई का हूँ, टैक्स होना चाहिए? हमने ये नहीं तो देखा बिल्कुल कभी। नाजायज हो रहा है, गरीब कहाँ जाएंगे। और हमारा तो शुरू से ही यहाँ पे है, भाई है, भांजी है, भतीजी है, अब्बू है, अम्मी है, तो हम कहाँ जाएंगे। मैं नहीं बताऊंगा। घरों के तो हालात ही बहुत खराब हो गए, कारोबार भी खराब है, तो ये बिल्कुल नाजायज है। जो भी कर रहा है ना, अच्छा नहीं कर रहा। जब गरीब कहाँ जाएंगे, नहर में उसको गिरा देंगे, कहाँ यार गिराएंगे। कब्रिस्तान में दफन करना ना तो उसे। फिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हमने तो आना ही इधर है। मेरा भी कोई पता नहीं कब मर जू, मैंने भी इधर ही आना है। तो हाँ। अब गवर्नमेंट यही कह रही है ना कि अपने पास इतने पैसे रखेगा ताकि मरने के बाद तो आप ऐसा गवर्नमेंट। करते हैं कि हम खाते पीते नहीं है, गवर्नमेंट के गले में डाली जाते हैं। गवर्नमेंट का भला कर देते हैं, अपने बच्चे मार देते हैं हम। तो पहले दर बदर फिर मैं कहती हूँ अल्लाह दुआ करती हूँ कि सारे एक से हो जाए, गरीब अमीर एक से हो जाए, पर कब्र भी नहीं कोई आ सकता। हाय हाय, बाजी तो बड़ी गुस्से के अंदर है, बाजी को मरने की बड़ी टेंशन लग रही है। अभी तो देखिए पाकिस्तानी कहाँ कहाँ टैक्स लगाते हैं, और अभी तो इनके मुल्क के अंदर और देखो बहुत बड़ा हंगामा भाई ये होने वाला सांस है, क्योंकि लेने जो पे, पेट्रोल रोटी पंप गिराया खाने है पे। तो वहाँ की एक आतंकवादी जमात है TLP, हाँ। उसने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। अगर पेट्रोल की कीमत वापस नहीं ली तो वो हंगामा मचाएंगे, कुछ नहीं उधमदार हुआ, मचाएंगे पूरे कुछ भी नहीं पाकिस्तान में। हुआ। अभी तो 10 बहुत दिन पहले का एंटरटेनमेंट बाकी वीडियो है है ये, मेरे कुछ भाई नहीं लोग, मजा आएगा। और सबसे कमाल की बात तो है कि सरकार इस पेट्रोल प्राइस को ले ही नहीं सकती वापस, और लेना तो बहुत दूर की बात है। लेगी ना अभी तो 15-20 चमाट दिन में और मारेगा 15-20 रुपए वो बढ़ाने वाली है, कि एक साथ इतना नहीं बढ़ा सकते, तो वो हाफ रेट में बढ़ा रहे, क्योंकि IMF की शरियत है। IMF की शरियत नहीं मानोगे तो पैसा शराइत, नहीं शराइत। मिलेगा, पाकिस्तान रोड पे आ जाएगा। तो बस अभी और तमाशे होने वाले हैं और पाकिस्तान कितना में, रोड पे इंतजार आएंगे कीजिए। हम। और आप लोगों के जो भी विचार हो कमेंट सेक्शन आपके लिए है, भर दीजिए भाई साहब। और इस वीडियो को लाइक टारगेट रखते हैं 15,000, उसमें से और इन 50 पाकिस्तानी यहाँ की भेज दो यार। जहाँ तक शेयर कर सकते हो कर दीजिए कर भैया। दीजिए। आप लोग अपना ख्याल रखिए, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यार, आज का वीडियो ऐसा था जिस पे नॉर्मली मुझे हंसी आती है जब मैं पाकिस्तानियों
कि वही टिपिकल बातें सुनता हूँ और क्या करूँ, खुद भी एक पाकिस्तानी हो तो उन्हें समझाने की भी कोशिश करता हूँ। लेकिन आज आज मुझे ना मज़ा नहीं आया, मतलब मज़ा क्या, हंसी नहीं आई। उसकी वजह ये यार कि मतलब यहाँ पे ना आप ना ज़िंदा रह सकते हैं और ना मर सकते हैं। ये एक ऐसा मुल्क बनता जा रहा है। देखें, ज़िंदा रहना है तो आपके पास खर्चा एट लीस्ट, अगर आपकी 2-3 लोगों की भी फैमिली है ना, 3 लोगों की फैमिली है, तो 50-60 हज़ार रुपये होने चाहिए पाकिस्तान में रहने के लिए। वो भी उस सूरत में अगर आपका अपना घर है, घर का रेंट नहीं देना पड़ता आपको। मतलब आप ये देख लें कि यार कि वही बिजली के यूनिट हम यूज़ कर रहे हैं जो कि पिछले साल या उनसे पिछले साल करते थे, क्योंकि कंजम्पशन तो लोगों की वही है ना, कम ही हुई होगी कंजम्पशन, ज़्यादा नहीं हुई, लेकिन बिजली के बिल बढ़ते जा रहे हैं, पेट्रोल का खर्चा बढ़ता जा रहा है, गैस का खर्चा बढ़ता जा रहा है, राशन का खर्चा बढ़ता जा रहा है। और सोने पे सुहागा कि अब इन्होंने ये जो है ना प्रॉपर्टी टैक्स, रेजिडेंशियल घरों को 5-5 6-6 मरले वालों को प्रॉपर्टी टैक्स भेजना शुरू कर दिए, ऊपर से अभी ये नया टैक्स। अब आप ये देखो यार, इस टैक्स लगने से पहले भी ना कब्र तकरीबन 15 से 16 हज़ार की बनती थी। कैसे बनती थी? ज़मीन अलॉट करानी है पहले कब्रिस्तान में, उसके बाद कच्ची ईंटें लगती हैं, मज़दूर जो कब्र तैयार करता है, फिर कफ़न का ख़र्चा, कफ़न मार्केट से लाना, उसके बाद कफ़न ला के मैयत की तैयारी, मैयत का गुस्ल, उसके जो भी आखिरी मामलात होते हैं वो, और फिर दफनाना। दफनाने के बाद उसको उस पे नज़र भी रखनी पड़ती है, ये भी मैं आपको बता दूँ। आप ऐसे नहीं होगा आप दफनाए और चले गए, आपको 1-1.5 हफ्ता अपनी कब्र की हिफाजत करनी है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसे वहशी किस्म के लोग रहते हैं जो कब्रों में से जैसे कोई ताज़ा ताज़ा दफना के गया, बहुत सारे इस तरह के केसेस हैं, आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे, कब्रों पे से ताज़ा ताज़ा दफनाइए, शाम को आना है और जनाब उसके बाल मैयत के उतार लेने हैं, या फिर जो है ना उसके ऑर्गन्स निकाल लेने हैं। और अगर आपकी फिर भी कब्र बच गई है, तो जब आपको पता है कि मुर्दे का गोश्त वोश्त उतर जाता है, सारा स्केलेटन पड़ा होता है, तो मेडिकल और ये जादू टोनी वाले जो हैं ये कब्रों में से हड्डियां तक निकाल लेते हैं यार। ये हमारा मुल्क है, वहशियों का मुल्क। ऐसा तो जानवर भी नहीं करते। और फिर अब ये तो चलो दफनाने का सीन है, उसके बाद मैं आपको रस्में बताता हूँ जी। अगले दिन कुल होने, अब कुल पे क्या है जी, सारे रिश्तेदार मोहल्लेदार जान पहचान उनको रोटी खिलानी है। मतलब एक फैमिली गम में है लेकिन रोटी खिलाना कंपलसरी है, नहीं खिलाओगे तो पता नहीं क्या क्या बातें बनाई जाएंगी आपके बारे में। फिर कुलों के बाद जो है ना तेजा होता है, फिर 40वां होता है, फिर साल बाद बरसी होती है, और ये कंपल्शन है, आपने खिलाने ही खिलाने। तो ये हम कैसे मुल्क में रहते हैं आप देख लें। और इसके ज़िम्मेदार हम खुद भी हैं, हम हैं, हमारे आबा व अजदाद हैं जिन्होंने आवाज़ नहीं उठाई कभी भी। और मसला ये है ना कि यहाँ जो आवाज़ उठाता है वो गायब भी तो हो जाता है। तो क्या करें यार, बस आज आज मज़ा नहीं आया, आज दिल उदास हो गया वीडियो देख के। बहरहाल क्या करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। सी यू गाइस।